Hello students, welcome you all. Today in this video we will deal with the springs which are non-massless. Usually in physics we deal with the springs which are massless. If the spring is non-massless, how to deal with springs which are non-massless? तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का नॉन मासलेस स्प्रिंग्स की अगर प्रॉब्लम आती है जिसके अंदर वेरिएबल फोर्स एक्ट करता है तो उसको टैकल कैसे करें, हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस. 3, 2, 1. आई टेक फर्स्ट फ्रॉम मासलेस स्प्रिंग. यूजुअली जो हम करते हैं मासलेस स्प्रिंग से स्टार्ट करते हैं. तो मासलेस स्प्रिंग में क्या होता है, सपोज ये मैंने स्प्रिंग ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये स्प्रिंग है हमारा, और स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, वेरी वेल कि अगर हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, मान लिया मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर दिया जिसका मास m है और इसका मास 0 है. अभी स्प्रिंग इज मासलेस. यूजुअली मास तो होता है बट एज कंपेयर टू दिस मास इज नेग्लिजिबल. तो इन दैट केस हम बोलते हैं मासलेस स्प्रिंग. तो अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स. तो स्टार्टिंग में क्या होगा, द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, नेचुरल लेंथ में है. आफ्टर दैट अगर हम इसको मूव ऑन करेंगे राइट साइड में, मान लिया मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया ब्लॉक को बाय ए डिस्टेंस x. तो नेचुरली द स्प्रिंग विल स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x. तो इन दैट केस दिस अप्लाइड फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. अगर मैं इसको फिक्स स्पीड से यानी कि वेरी स्लो स्पीड से, वेरी स्लोली इसको अगर एक्सटेंड करूंगा, स्ट्रेच करूंगा स्प्रिंग को, तो ये जो फोर्स है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो वी राइट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो यहां पे जो कांस्टेंट लगाते हैं हम, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. और यहां पे हम वी कैन पुट ए नेगेटिव साइन आल्सो. रीजन इज दैट अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स F आउटवर्ड लगा रहा हूं, तो स्प्रिंग यहां पे इस ब्लॉक पे इनवर्ड रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, तो इसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे. तो दिस फोर्स इज अपोजिट टू दिस डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये जो स्प्रिंग का जो फोर्स है दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स. स्प्रिंग ट्राई करेगा कि स्ट्रेच ना हो, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट. तो यहां पे हम इसके को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. नाउ यू नो दैट दिस इज वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स के अंदर हम जो वर्क डन है वो कैसे निकालते हैं, दैट इज स्मॉल वर्क डन लेते हैं पहले, F dx फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. F का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज kx, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल वर्क डन आ जाता है. अगर इसको 0 से फाइनली x मैंने स्ट्रेच किया है तो आंसर आ जाता है यहाँ पे हाफ के x स्क्वायर. Now this is the work done by the spring, and if the displacement and force are in opposite direction, work done is negative. So this work done will be negative. तो in that case यहाँ पे जो external force लगाया है मैंने, उसका जो work done है वो positive है. तो work done by external force जो है वो positive है, और work done by spring force negative है. तो now I take a special case. अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है ये कांस्टेंट लगाता हूं, नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू kx. नाउ ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर मैंने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, कितना कि अगर इसको x स्ट्रेच करूं तो उस टाइम पे स्प्रिंग का मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, एंड दैट विल बी kx. तो F को मैं स्टार्टिंग में ही kx फिक्स कर देता हूं, एंड दिस इज कांस्टेंट. And in that case, इस ब्लॉक के ऊपर there are two forces acting. फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पे कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट फोर्स. और इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ स्प्रिंग फोर्स है दैट इज वेरिएबल. तो ये फोर्स वेरिएबल है और यहाँ पे ये फोर्स हमारा कांस्टेंट है. तो व्हाट विल हैपन, बॉडी द ब्लॉक विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन दिस. स्टार्टिंग में जो x है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है स्टार्टिंग में. x विल ग्रेजुअली इंक्रीज, तो धीरे धीरे ये फोर्स इंक्रीज होगा, बट स्टार्टिंग में ये फोर्स ज्यादा है, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू kx नॉट. मान लिया मैंने इसको x नॉट स्ट्रेच किया है फाइनली, तो दिस फोर्स इज मच लार्जर देन दिस फोर्स, तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी.
जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दिस x इज इक्वल टू x नॉट होगा यहाँ पे, तो इन दैट केस नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक विल बी 0, तो दैट इन दैट केस द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक विल बी मैक्सिमम, तो उसको मैं v नॉट से मार्क कर लेता हूं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से यूजुअली जो निकालते हैं हम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वी नो द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं इस पे लगाता हूं तो यहां पे ये जो कैपिटल M मास का ब्लॉक है, तो इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसने कितना वर्क किया, दिस इज द फोर्स अप्लाइड, कांस्टेंट फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट, तो दिस इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है उसने कितना वर्क किया, वो नेगेटिव माइनस, और अभी हमने निकाला था स्प्रिंग का जो वर्क डन है दैट वाज हाफ के एक्स स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनली x नॉट, तो x नॉट स्क्वायर, स्ट्रेचिंग x नॉट है, तो दिस इज द वर्क डन, नेट वर्क डन। लेकिन इन दैट केस द स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी मैक्सिमम, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक वाज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज v नॉट, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो यहां से ये के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर, और यहां से हम v नॉट भी निकाल सकते हैं। v नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपकी k बाय m अंडर द रूट इनटू x नॉट, तो ये जो है फाइनल स्पीड आ गई इस ब्लॉक के अंदर, तो इसकी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। लेकिन इन दैट केस इसमें ये जो मास था ये 0 था, स्प्रिंग का मास 0 था। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इफ दिस स्प्रिंग इज नॉट मासलेस, अगर ये स्प्रिंग मासलेस नहीं हो देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक। जैसे अभी मैंने स्पीड निकाली है इसकी k बाय m इंटू एक्स नॉट, अगर स्प्रिंग को x नॉट स्ट्रेच कर दिया तो ब्लॉक की जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज दिस। इफ दिस स्प्रिंग इज नॉट मासलेस तो व्हाट विल बी द स्पीड। तो नाउ क्वेश्चन इज चेंज्ड, ये जो ब्लॉक है इसका मास m कैपिटल M ही रहेगा और स्प्रिंग का मास स्मॉल m ले लिया मैंने, और इसके ऊपर उसी तरह से F इज इक्वल टू के एक्स नॉट फोर्स लगाया हमने ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो व्हाट विल बी द स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस V max। तो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू डील विद दिस। मान लिया इसकी स्पीड V नॉट है, मैंने अज्यूम कर ली V नॉट, तो स्प्रिंग के ऊपर नाउ दिस स्प्रिंग इज हैविंग सम मास m, और जब इसकी स्पीड, ये जो फोर्स बैलेंस हो जाएगा, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो उस टाइम पे स्पीड मैक्सिमम होगी, एंड दैट मैक्सिमम स्पीड इज सपोज v नॉट। यहां पे ये स्पीड v नॉट मैक्सिमम है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या ये होगी, नो, इस v नॉट की वैल्यू इस केस में ये नहीं होगी, तो उस केस में कितनी होगी, तो आवर आंसर विल बी, दैट विल बी v नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट k अपॉन m प्लस दिस m बाय 3। ये जो स्प्रिंग का मास है इसका 1/3 लेते हैं हम यहां पे। अब ये क्यों लेते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। यहां पे अगर स्प्रिंग मासलेस नहीं है तो इसकी ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, यहां पे इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, v max, तो दैट दिस विल बी द आंसर। तो व्हाई दिस इज द आंसर, क्यों, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं यहां पे। अब ये जो पॉइंट है इसकी स्पीड हमारी v नॉट है, v नॉट कितनी होगी वो बाद में निकालेंगे। सपोज इस एंड की स्पीड v नॉट है, तो नेचुरली ये जो फिक्स एंड है इसकी स्पीड 0 है, इसकी अगर v नॉट है तो इसकी 0 है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग सपोज l है, अगर इस पॉइंट की स्पीड v नॉट है तो किसी कोई भी एक पॉइंट यहां पे ले लिया मैंने, ये कोई भी स्मॉल, तो इसका नेचुरली जो है ये मासलेस नहीं है, तो इसका मास होगा dm। अगर मासलेस होता तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल की, दैट इज हाफ इंटू dm इंटू v स्क्वायर। तो ये इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल के अंदर, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी वो v नॉट नहीं होगी। v नॉट स्पीड तो हमारे इस फार एंड की है और इसकी 0 है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इस एंड की स्पीड v नॉट है, तो यहां पे l लेंथ पे कितना चेंज आया v नॉट का, तो इस पॉइंट की स्पीड होगी, इसको मैं x डिस्टेंस पे अज्यूम कर लेता हूं, दिस लेंथ इज x, यहां से डिस्टेंस x है, तो इसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी dx।
इसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी dx स्मॉल ये एलिमेंट। तो यहां पे जो इसकी स्पीड होगी दैट विल बी v नॉट अपॉन l। l लेंथ में चेंज आया हमारा v नॉट, तो यहां से यहां तक कितना चेंज आएगा स्पीड में, दैट विल बी इनटू x। तो इसका स्क्वायर करेंगे यहां पे। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस dm? तो dm की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो द वैल्यू ऑफ dm, टोटल स्प्रिंग का जो मास है वो m है, यूनिट लेंथ में m अपॉन l इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो स्मॉल लिया है मैंने dm, इसके लेंथ है dx, तो इनटू dx। तो ये dm की वैल्यू हम प्लग इन कर देंगे कहां पे, यहां पे। तो यहां से ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी स्प्रिंग ने जो एक्वायर की, दैट विल बी हाफ इनटू dm। dm इज दिस वन, दैट इज m अपॉन l इनटू dx इनटू स्पीड ऑफ दिस इज v नॉट अपॉन l इनटू x होल स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे यहां पे, और यहां से हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी स्प्रिंग में कितनी काइनेटिक एनर्जी यूज हुई, तो दैट इज हाफ m अपॉन l स्क्वायर, और ये l तो ये l क्यूब हो जाएगा, और v नॉट स्क्वायर आउटसाइड कॉमन आ जाएगा, और तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा आएगा दैट विल बी x स्क्वायर dx। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल वेरी फ्रॉम 0 to l फॉर कंप्लीट स्प्रिंग, दिस विल बी 0 to l। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी दैट विल बी हाफ m अपॉन l क्यूब v नॉट स्क्वायर, दैट इज x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट 0 to l। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट विल बी यहां पे l क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी m बाय 3 v नॉट स्क्वायर। यहां पे इंटायर जो स्प्रिंग है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए ब्लॉक ऑफ मास m बाय 3। जो स्प्रिंग है उसको हम एज ए ब्लॉक ट्रीट करेंगे जिसका मास m बाय 3 होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ मास ऑफ दैट m बाय 3। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ये इसका मास m है, और यहां पे स्पीड इसकी v नॉट है, अगर फाइनल मैक्सिमम स्पीड v नॉट है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। दिस स्प्रिंग विल बी अज्यूम्ड एज मासलेस इफ दिस ब्लॉक इज मास ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीज्ड बाय दिस मास m बाय 3। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए ब्लॉक कनेक्टेड विद ए मासलेस स्प्रिंग। यहां पे स्प्रिंग का मास है, तो अगर इसको एज मासलेस में कन्वर्ट करना है तो यहां पे इफेक्टिव मास जो है m प्लस m बाय 3 लेंगे। तो यहां से m को रिप्लेस कर देंगे हम m प्लस m बाय 3। तो दिस वाज ऑल अबाउट डीलिंग विद नॉन massless spring. I hope you might understood this. Thank you, please.